Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अब साउथ अफ्रीका जो है 2-0 से लीड ले ली उन्होंने, यानी कि बैक टू द वॉल कि अब तीनों मैच जीतने ही जीतने हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा सिंपल है आपके सामने क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको कोई मुक्का मार के कोने में डाल देना तो फिर आप मुक्का मारते मारते बाहर आते हैं पार्थिव, तो क्या पता ये एडवांटेज भी हो सकता है। आई थिंक अभी तो कोई चॉइस है ही नहीं ना, क्योंकि 2 मैच हार चुके हैं भारत। बिल्कुल थोड़ा सा रणनीति में क्या चेंज कर सकता है वो सोचना होगा, बट आई थिंक अग्रेसिव अप्रोच वो इम्पॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे थे कि टू असेस पिच, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम जो 200 वाली गेम थी, ये 200 वाली पिच थी नहीं, ये 160-70 वाली पिच थी कि जहाँ पे जब बैट्समैन सेट होता है जिसने 30-40 रन बनाए तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आप 70-80 रन करें। पर आई थिंक वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी नेक्स्ट गेम से आपको वो देखने को मिलनी चाहिए कि जिसको स्टार्ट मिलता है वो पूरा गेम ख़त्म करे। आप इस मतलब सोच में तो बदलाव लानी पड़ेगी, अप्रोच में भी शायद थोड़ी बदलाव। क्या 11 में बदलाव करेंगे आप कोई? मुश्किल सवाल, और ये तो फिर बात वही आ जाती है कि आपकी परिस्थितियां किस तरीके की विशाखापट्टनम में, और आप अपने खिलाड़ियों के साथ किस तरीके की सोच रख रहे हैं आगे चलते कि किस खिलाड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि देखिए आज भी अगर आप 148 रन में हम चर्चा कर रहे थे ना कि मैच फंस सकता है और 3 विकेट प्राप्त भी कर लिए थे, फिर भी बात वही है कि मुश्किल है। और मैच के बाद पर जिस तरीके से बीच के 9-10-11 ओवर चले, जरूर ऋषभ पंत को देखना चाहिए कि आप जैसे हर्षल पटेल हैं, वो इस तरीके के गेंदबाज हैं कि वो आखिरी में आपका काम करते हैं और वो एक सर्टन जगह पे करते हैं, और उनको अगर आपने ना वो बीच में ओवर कराए, उसके बाद फिर बाद में ओवर कराए कि आप उनके ओवर पूरे करा रहे हैं। पर जो अक्षर पटेल हैं, वो दोनों पटेल बिल्कुल अलग काम करते हैं। तो अक्षर पटेल को इतनी लेट तक रोका कि, और अगर आप देखिए वहां पे दोनों राइट हैंडर खेल रहे थे, बहुमा और साथ में क्लासन। ऐसा नहीं कि अगर वो कोई जल्दी 2-3 ओवर कर देते तो पक्की गारंटी थी, पर मेरे को फिर भी ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को जरूर देखना चाहिए। अगर आपके प्रमुख गेंदबाज हैं, पिछली बार हमने चहल की चर्चा करी, इस बार अक्षर पटेल को ना आपको थोड़ा सा जल्दी ला सकते थे। आप हार्दिक पांड्या को दोबारा लेके आए, फिर बीच में 11वां ओवर शायद हर्षल पटेल ने डाला, तो उस समय ऐसा नहीं कि डेविड मिलर खेल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं है, कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है कि उस समय और इन परिस्थितियों में आप अक्षर पटेल से उस समय गेंदबाजी ना कराएं। कि नंबर 9, 10, 11 अगर मैं गलत ना हो तो उसके बाद वो आए थे गेंदबाजी करने। और जैसा मैंने कहा, ये जरूरी नहीं है कि गेम पक्का पलट जाता, पर हर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, कुछ गेंदबाज आपके ऐसे होते हैं, और जितने ज्यादा हो उस तरीके के बेहतर है कि जो कहीं पे और कभी भी गेंदबाजी कर सकते हैं। और कुछ एक ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पे कर पाते हैं, और एक सर्टेन जब मैच में एक तरीके की सिचुएशन चल रही हो उस समय कर पाते हैं। तो आज मैं कहूंगा कि अक्षर पटेल को गेंदबाजी कराने में ना थोड़ी सी देर कर दी ऋषभ पंत ने, शायद 2 या 3 ओवर। भाई देखिए, कप्तान और कोच का यही काम होता है पार्थिव कि यू हैव टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज, राइट। जैसा आशीष कह रहे हैं कि कोई बेस्ट काम करते हैं और कई होते हैं जो कहीं भी कर सकते हैं। तो जो जहां पर बेस्ट काम करते हैं, आपका काम है कि आप उनको उस बेस्ट पोजीशन में करवाएं। जैसे कि आज हमने साउथ अफ्रीका की बात करी कि रबाडा से ओपनिंग ओवर कराया उन्होंने, नई गेंद दी उनको क्योंकि वहीं पे बेस्ट चांस है और तोड़ा उन्होंने। आई थिंक वही काम जो अशुभा कह रहे हैं ना, वही चीज़ था कि उस टाइम पे आपको पता था कि गेम शिफ्ट हो रहा है, तो गेम रीड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। क्या थोड़े क्लासन का जो स्टार्टिंग में 9 बॉल में 3 रन बनाए थे, तो उनके पास वैसा कोई चॉइस था नहीं कि उनको गियर चेंज करना ही था। और वहाँ पे वो गियर चेंज उनका सबसे बेस्ट है कि वो फास्ट बॉल को और अच्छे से खेलते थे। भले आज स्पिन बहुत अच्छा खेले, लेकिन वहाँ पे वो चॉइस थी कि वो अक्षर को चांस लेते, उस टाइम पे तो शायद आउट हो सकते थे, लेकिन बाद में 19 रन उन्होंने ज़रूर मारे उस ओवर में, लेकिन तब तक और 12-15 बॉल खेल चुके थे, तो वो चेंज हो जाता है। आवेश खान जैसे देखिए आज नई गेंद आज हम चर्चा कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार बेहतर विकल्प हो सकते हैं, पर आपने आवेश खान से करवाया ओवर भुवनेश्वर कुमार के बाद, और उन्होंने अच्छा ओवर करा, 2-3 गेंदों में बीट भी किया, बुम्मा को गेंद थोड़ा कट भी रहा था। उसके बाद आपने फिर उनसे चौथा ओवर नहीं कराया, चौथा ओवर फिर आप हार्दिक को लेके आए। तो वो एक पता नहीं, देखिए हमेशा मेरी तो सोच यही होती है कि ये सब काम, कुछ खिलाड़ियों की सोच ऐसी होती है कि जो बल्लेबाज है ना, वो ना यूज्ड टू हो रहा है उस गेंदबाज का, तो इसलिए गेंदबाज को बदल दीजिए। पर आपको तो पूरा अपने आवेश खान का अगर वो ओवर देखे तो उन्होंने बहुमा को 2-3 बार छकाया है, तो वो बीट होने के तो जरूर यूज्ड टू है, उसके अलावा तो मुझे किसी और चीज के दिखे नहीं। और खासतौर पर जिस तरीके की वो पिच थी, तो शायद आवेश खान 1 ओवर आप उस समय और करा सकते हैं उनको। फिर आप भुवनेश्वर कुमार अगर आप देखें, उन्होंने 2 ओवर में 2 विकेट ली हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने 5वां ओवर नहीं डाला, फिर वो घूम के 6ठे ओवर में आए, वहां एक और विकेट उनको मिल गई। वो आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, पर अगर आपने पहला ओवर डाला, तीसरा डाला, तो फिर आप 6ठे की जगह 5वां भी डाल सकते हैं, क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भुवनेश्वर कुमार अच्छा कर रहे हैं और आवेश खान आए और उनको ना पहले ओवर में रन पड़ गए, या गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई है। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, और कोई भी गेंदबाज चाहेगा
कि अगर नई गेंद कुछ कर रही है हरकत इस पिच में तो आप उससे उनसे एक ओवर और कराना चाहेंगे। तो उस समय हार्दिक पांड्या को लेके आए नंबर 4 ओवर में, शायद उस समय एक और आवेश खान को जरूर कराना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भगदड़ और बहुत ज़्यादा अदला बदली अक्सर लोग सोचते हैं T20 में ये काम आती है। आवश्यकता जब वो जरूर है कि वो प्रोएक्टिव बात होती है ना, कि प्रोएक्टिव रहना चाहिए। कभी कभार प्रोएक्टिव मैं कहता हूँ कि वो आप सोचते हैं आप प्रोएक्टिव है, पर जो एक बेसिक चीजें हैं जो कहते हैं ना कीप थिंग्स सिंपल, उससे आप हट जाते हैं और उसके चलते फिर दिक्कत होती है। पर वो प्रोएक्टिव थिंकिंग तभी काम आती है ना जब आप रन्स पढ़ रहे हो। हाँ, अगर रन्स नहीं पढ़ रहे तो फिर सिंपल रखना, तो ओल्ड स्कूल जाइए ना, ओल्ड स्कूल जाइए, 2 ओवर करके। मतलब कोई भी स्कूल आप जाइए, मतलब सबसे पहले तो आपको देखिए कंडीशन देखनी पड़ेगी, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। आप जितनी मर्जी रणनीति बना लीजिए मैच से पहले, उसके बाद जैसे जैसे मैच चलता है आपको अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं, चाहे आप गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, चाहे अब आप या कप्तानी की भी आप बात कर लीजिए। आप सेट ये नहीं रख सकते कि मैं इस तरीके से चलूंगा। जैसे खेल चलेगा आपको खेल के साथ चलना पड़ेगा, और खेल के साथ सिंपल तरीके से अगर आप चलेंगे तो मेरी तो यही सोच है कि मैं उसको प्रोएक्टिव ही गिनता हूँ। भाई देखिए, भगदड़ इतनी ना मचा दीजिए, भगदड़ मचाइए या करिए कि दूसरा कंफ्यूज हो, इतनी भगदड़ ना मचाइए कि खुद ही कंफ्यूज हो जाए आप। और हमने आईपीएल में भी इसके बारे में काफी बात करी है। हसल और भसड़ में बहुत ही छोटा सा फर्क है, तो वो मत करिए। पर आपको भारत की स्क्वाड दिखा देते एक बार, अगर कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप देखना चाहेंगे अगर चांस मिले पार्थिव, तो आई नो आप दोनों ने अर्शदीप की बात करी थी पिछली बार। अर्शदीप को तो इस बार ही नहीं खिलाया उन्होंने, पर कुछ प्लेयर्स हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास वहां पर, कोई भी बुरा ऑप्शन नहीं है इनमें से। बिल्कुल, सबने यहाँ पे जो भी आए उन्होंने सबने अच्छा प्रदर्शन करके आए। तो अर्शदीप आपके पास वो एक ऑप्शन निकल के आते हैं कि वो आपको वैरायटी देते हैं, लेफ्टी गेंदबाज है, आपको नीचे भी गेंदबाजी करके देंगे, तो एक ना ओवरें बढ़ जाएंगे कि आपको पता है कि आपके स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, हर्षल पटेल और अर्शदीप आपको नीचे गेंदबाजी करेंगे। तो कप्तान के लिए भी आसान हो जाएगा कि उनको पता है कि मेरे ना बीच में गेंद डालने वाले बॉलर अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल है, तो शायद उनसे और ज़्यादा गेंदबाजी करवाए। तो आई थिंक वो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो जगह खाली आवेश खान की जगह पे आप अर्शदीप को लाएंगे, लेकिन आवेश खान ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है कि आप उनको ड्रॉप कर दे। भले कई बार क्या होता है कि मैच हारे तो फिर उसमें जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है वही निकलता है। देखिए ये T20 फॉर्मेट है कि ऐसा नहीं, आप 9 मैच हार गए बैक टू बैक, आप 2 मुकाबले हारे हैं और इसमें दूसरी टीम अच्छा खेल के गई है। तो अगर कंडीशंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव है तो बात अलग है, नहीं तो आप एक बार और, क्योंकि जो बाकी नाम आपने रखे हैं, चाहे वो तेज गेंदबाज हैं, चाहे मेरे को वेंकटेश अय्यर दिख रहे हैं, उनको भी जब आप खिलाना चाहेंगे तो उनको भी 3-4 मैच एक साथ देना चाहेंगे। और ऐसा नहीं कि आवेश खान ने कोई गेंदबाजी खराब करी है, आज तो उनका इस्तेमाल भी कम हुआ है जी। तो अभी तो अगर आपने एक तेज गेंदबाज और ऐड करना है, कोई विकेट हारा है या कोई रैंक टर्नर है जी, 2 स्पिनर कम पड़ रहे हैं, हालांकि टोटल ओवर आज भी 5 डाले हैं, पिछले मैच में 6.1 डाले थे, तो अभी तक तो इन्हीं 2 स्पिनर्स का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो सेम 11 से जाना ही बेहतर है। ओके, और साउथ अफ्रीका क्या करेगी अपनी टीम के साथ? भाई साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इंडिया में कोई T20 की सीरीज नहीं हारे वो, राइट? और ये तीसरी बवूमा, मतलब ये तीसरी जीत सकते हैं अगले मैच में, ये भी देख रहे होंगे 3-0 से अगर जीत जाए, और बवूमा की कप्तानी में ये तीसरी सीरीज होगी जो वो जीतेंगे पर इन अ रो। पर अगर आप इनकी टीम देखें, कैसे गेस करेंगे भाई? अगर माकरम फिट हो जाएं, कोविड अगर उनका नेगेटिव हो जाए, वापस आ जाएं, क्विंटन डिकॉक वापस आ जाएं, पर फिर भी एक चीज़ तो पक्की है कि अब हेनरिक क्लासन को नहीं छोड़े अगले मैच। क्लासन को तो नहीं छोड़ रहे, वो तो नहीं दिख रहा। अगर ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक अगर फिट हो जाते हैं तो सीधा आई थिंक रीजा हेंड्रिक्स की जगह पे 11 में आ जाएंगे। और दूसरा एक ऑप्शन वो देख सकता है शायद वेन पानेल की जगह पे, जो मार्को यानसन की हम बात करे जा रहे हैं, तो आई थिंक वो एक ऑप्शन शायद देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गेम ऐसा था कि हम बात कर रहे थे कि 130 ऐसा कुछ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन बाद में भी उन्होंने 15-20 रन थोड़े ज़्यादा ही बनवा दिए। तो वो एक ऑप्शन होता है। कई बार आप जीतते होते हैं तो वो थोड़ा सा आपके साथ साथ चलता जाता है, लेकिन आपको जब ऐसा होता है कि एकदम यू वांट टू गो फॉर द किल स्ट्रेट, तो आई थिंक वो एक ऑप्शन शायद वहाँ पे देख सकते हैं कि मार्को यानसन की वो जगह बना सकते हैं कि नहीं, वेन पार्नेल या मेनली तो वेन पार्नेल की बल्लेबाजी के चलते वेन पार्नेल खेल रहे हैं, क्योंकि नंबर 7 पे वेन पार्नेल बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उनसे बेहतर बल्लेबाज है। बाकी जो हमने पहले भी चर्चा करी कि अगर गेंदबाजी की आज की डेट में अगर आप टैलेंट देखें तो मार्को यानसन कहीं बेहतर गेंदबाज हैं एक्सपीरियंस वेन पार्नेल से। वेन पार्नेल काफी समय बाद भी खेल रहे हैं, आसान नहीं है, पर जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने करी है कि आप आंकड़ों पे ना जाइए कि जो उनकी गति है, जिस तरीके से गेंद उनके हाथ से निकल रहा है, तो मार्को यानसन ने जो कला दिखाई है, जो टैलेंट दिखाया है, वो टीम को बेहतर दे सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अभी मार्को यानसन की ओर रुख कर पाएंगे जस्ट बल्लेबाजी की वजह से, कि जिस तरीके से वेन पार्नेल और इस टीम की अभी बनावट है कि वेन पार्नेल की बल्लेबाजी की आपको जरूरत है, क्योंकि नंबर 7 पे खेल रहे हैं, 8 पे नहीं।